नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आप 2025 में एमबीए करना चाहते हो किसी टॉप बिजनेस स्कूल से, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 सिंपल प्रोसेस बताने वाला हूं, 5 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जिनको फॉलो करके आप किसी भी बड़े से बड़े एमबीए कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। जी हां, आप एमबीए कर सकते हो एंड एमबीए करने के बाद आप एटलीस्ट 20 to 30 लाख रुपीस पर एनम सैलरी वाली जॉब तो एटलीस्ट क्रैक कर ही सकते हो, अगर आप मेरे बताए गए इन 5 प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करोगे तो। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी रियलिटी बताऊंगा जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि एमबीए बहुत ज्यादा हार्श हो चुका है आज के समय। एमबीए को लेकर आज के समय वही भीड़ चलन चल चुकी है जैसे आज से कुछ साल पहले जेई या नीट इंजीनियरिंग के लिए था। तो उसी तरीके से आज की इस वीडियो में मैं आपको एमबीए के बारे में कंप्लीट ज्ञान देने वाला हूं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कोशिश कीजिएगा कि आप इतना कमेंट करो, इतना लाइक करो, इतना शेयर, इतना सब्सक्राइब करो कि हमारे चैनल को बूस्ट मिल जाए बहुत भयंकर। बस इतना आप कर दो, बाकी मैं आपको बताता हूं। ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज, बिल्कुल रॉ वीडियो रखने वाला हूं मैं। सबसे पहला स्टेप, मैंने पांचों के पांचों स्टेप प्रोसेस अपने फोन में निकाल लिया है, खोल लिया आपके लिए। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला स्टेप है आपके लिए चूज द राइट एमबीए एंट्रेंस एग्जाम। आपको सबसे पहला स्टेप यह करना है कि आपको अपने लिए यह चूज करना है कि आपको भैया कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है फॉर एमबीए एडमिशन। जी हां, आज के समय जितने भी भारत के टॉप एमबीए इंस्टीट्यूट्स है वो किसी ना किसी एमबीए एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपका एडमिशन लेते हैं। तो उसमें से जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्स है जैसे कि कैट एग्जाम हो गया, जैट एग्जाम हो गया, एनमैट एग्जाम हो गया, स्नैप एग्जाम हो गया, जीमैट एग्जाम हो गया एंड एमएटी मैट एग्जाम हो गया। तो इसके अलावा और भी कई ऐसे एग्जाम्स है जो काफी पॉपुलर है एमबीए के सेक्टर में, हायर एजुकेशन के सेक्टर में, मैनेजमेंट सेक्टर में, लेकिन दीज आर सम ऑफ द टॉप एग्जाम्स। ठीक है, याद रखना कि अगर आप कैट को टारगेट कर रहे हो, जैट को टारगेट कर रहे हो, एनमैट को टारगेट कर रहे हो, स्नैप को कर रहे हो, जीमैट को कर रहे हो, तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिसके लिए कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा हाई रहती है, बहुत टफ रहती है। तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इनमें से किसी भी एग्जाम की, चाहे वो कैट हो, स्नैप हो, कोई भी एग्जाम, आपके हाथ में स्पीड होना चाहिए, आप एक अच्छे स्टूडेंट होने चाहिए, आपकी सिलेबस कंप्लीट होनी चाहिए, आपको सब कुछ आना चाहिए एंड एटलीस्ट 20-25 बार आपने मॉक टेस्ट लगाया हो, तभी इन एग्जाम्स को आप क्लियर कर पाओगे। यह है आपका सबसे पहला स्टेप। ठीक है, अब सेकंड नंबर यहां पे स्टेप आता है कि अब आपको उस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अब इस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसके लिए कई सारे ऐसे टिप्स एंड स्ट्रेटजीज है जो मैं इस चैनल पर आपको डेडिकेटेडली बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए फॉर अ समरी मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आपको कैट एग्जाम, जैट एग्जाम, मैट एग्जाम, ये एग्जाम्स निकालना है तो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में तैयारी करना पड़ेगा। लेट्स सपोज अभी फरवरी का महीना चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है, तो आपको टाइमलाइन बनाना पड़ेगा कि कौन से महीने में आप कौन सा चैप्टर खत्म कर पाओगे, कौन से लेक्चर्स आप खत्म करोगे। सबसे पहले आपको ये चैप्टर्स खत्म करना है, फिर आपको एक बार मॉक टेस्ट लगाना है, फिर आपको दोबारा मॉक टेस्ट लगाना है। तो ऐसा रोड मैप फॉर मंथली वाइज आपको पूरा प्लान करना है, चाहे आप किसी कोचिंग के थ्रू पढ़ाई कर रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो। इट इज वेरी 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 कंपलसरी, राइट। ये सबसे पहला स्टेप है। दूसरा, आपको फोकस करना है क्वांट्स में, रीजनिंग में एंड वर्बल में। याद रखिए, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, ये जितने भी एंट्रेंस एग्जाम मैंने आपको बताया, आप कोई सा भी दो, लेकिन ये 3 सेक्शन में आपका पूरा कमांड होना चाहिए, चाहे क्वांट हो, वर्बल हो, रीजनिंग हो। इसके अलावा कुछ ऐसे सेक्शंस है जो कुछ अलग अलग एग्जाम्स में आते हैं, लाइक जीके आ गया किसी के अंदर, किसी में कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन के अलग से सेक्शंस आ गए, किसी में रीजनिंग का कुछ अलग सा सेक्शन आ गया। ये सब चीजें आ सकती है, लेकिन जो मेजॉरिटी जो सेक्शन आपका रहेगा ओवरऑल फॉर मेजर जितने भी आपके मैनेजमेंट एग्जाम्स होते हैं, जितने भी आपके एमबीए लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उसमें आपका रीजनिंग आएगा, वर्बल आएगा एंड क्वांट आएगा। इससे आपको फेमिलियर होना पड़ेगा। एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। आप जितना मॉक टेस्ट लगाओगे उतना आपकी एग्जाम के निकालने की प्रोबेबिलिटी बढ़ते चली जाएगी। दोस्त यकीन मानो, बहुत से ऐसे बच्चे हैं भारत में, 3-4 लाख ऐसे बच्चे हैं जो इस एग्जाम को देते हैं, सिर्फ कैट एग्जाम देते हैं। उनमें से भी कम चंद हजारों बच्चों का ही एडमिशन हो पाता है। तो आप सोचिए कि सिलेक्शन रेशियो कितना कम है, कंपटीशन का स्तर कितना ज्यादा है। क्यों किसी बच्चे का एग्जाम निकलता है, क्यों किसी का नहीं निकलता है? बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप आज प्रैक्टिस नहीं करोगे, याद रखना आपकी आने वाली जिंदगी खराब हो सकती है, आपका समय खराब हो सकता है, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस हो सकता है जो आपको मिल सकता था। एंड उसके अलावा कई ऐसी चीजें हैं जो शायद आने वाले जनरेशन को स्ट्रगल करनी पड़ेंगी, जो आपको कोसेंगी अगर आप आज नहीं पढ़े तो। इसीलिए इन चीजों को फोकस करना है। इसके बाद स्टेप नंबर 3, अब देखिए, आपने एग्जाम को सिलेक्ट कर लिया, ये एग्जाम में दूंगा। स्टेप नंबर 2 में आपने पढ़ाई कर लिया, प्रिपरेशन कर लिया। अब स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है? एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिल्ड करना है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। अब स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिल्ड करने का मतलब क्या होता है पता है? कि अब आप अपने लाइफ में कुछ बढ़िया वर्क एक्सपीरियंस उठाओ, राइट। अब कहीं पे काम करो, कहीं पे इंटर्नशिप्स करो, कहीं पे कोई जॉब करो, कहीं कुछ स्टार्टअप करो, कुछ तो ऐसा सर्टिफिकेशन उठाओ जिससे आप किसी
सामने वाले बच्चे से थोड़ा अलग दिख सको, थोड़ा सुपीरियर दिख सको, तभी तो आपका सिलेक्शन होगा। याद रखिए कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, अगर मैं आईआईएम्स की भी बात करूं तो वो भी उन्हीं बच्चों को उठाती है जिनके अंदर कोई एक्स फैक्टर होता है। आमतौर पे बच्चे यही देखते हैं कि मुझे आईआईएम से क्या मिलेगा, नहीं, आपको यह देखना है कि आप आईआईएम्स को क्या देके जाओगे। आईआईएम्स हर साल अपने यहां पे ऐसे ऐसे बच्चे उठाते हैं जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनके पास अलग अलग वर्क एक्सपीरियंस होते हैं। आप अपने ही बैच में, भगवान करे कि आपका वहां एक बार एडमिशन हो जाए, आप अपने ही बैच में ना जाने कितने तरीके के अलग अलग तरीके के लोगों को देखोगे। कोई पायलट होगा, कोई मिस इंडिया होगी, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, भयंकर डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आप क्या करो कि आप वर्क एक्सपीरियंस पढ़ाई के साथ साथ उठा लो। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे जॉब कर रहे हो तो उस जॉब में कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा अच्छी स्किल्स डेवलप करो, ज्यादा सर्टिफिकेट उठाओ, तभी आपका हो पाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको सर्टिफिकेशन कर सकते हो आप, इसके अलावा स्किल जनरेट कर सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, जिससे आपकी प्रोफाइल और ज्यादा इंहांस हो पाए, राइट। इसके बाद अब आपने इतना तो कर लिया, अब आते हैं फोर्थ नंबर स्टेप में। अब फोर्थ नंबर स्टेप होगा कि चलो मान लेते हैं आपने सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर करा, अब आपने एग्जाम भी दे दिया और उस एग्जाम में आपको 99 परसेंटाइल आ भी गया, क्योंकि इसके अलावा तो कट ऑफ, देखियो आप एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे, नवंबर में कैट एग्जाम दोगे, जनवरी में जैट एग्जाम दोगे, उसके बाद कोई और एग्जाम दोगे, इतने सारे अलग अलग आप एग्जाम दोगे। हो सकता है उनमें से कुछ एग्जाम में आपका अच्छा स्कोर आ जाए, लाइक 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल, 100 परसेंटाइल, तो उसके बेसिस पे आपको कॉल किया जाएगा अपने कॉलेज के द्वारा कि अब आपको आना पड़ेगा इंटरव्यू में। सो एंट्रेंस एग्जाम इज नॉट द ओनली थिंग जिसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो अब आपको कॉल किया जाएगा। अब कॉल किस बेसिस पे किया जाएगा, आपकी प्रोफाइल को देखा जाएगा, आपकी एकेडमिक डाइवर्सिटी, आपकी जेंडर डाइवर्सिटी देखी जाएगी, एकेडमिक बैकग्राउंड देखा जाएगा कि 10th 12th ग्रेजुएशन में आपने क्या उखाड़ा है, वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं है, क्या आप नॉन इंजीनियर होकर भी इतना परसेंटाइल ले आ पाए हो। तो इतनी सारी चीजें देखने के बाद जाकर आपको कॉल किया जाएगा। अब मान लो आपको कॉल अगर कर लिया जाए, मतलब आपको बुला लिया जाए इंटरव्यू के लिए, और अगर आपके पास इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ना हो, आप इस चीज के बारे में एकदम सोच भी नहीं सकते हो कि आप कितने पास जाके अपने मंजिल के ठुकरा के वापस चले आओगे, अगर आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस नहीं करते हो तो। इसीलिए जब भी आपको रियलाइज हो कि आपका एग्जाम अच्छा गया है, फटाफट से इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दो। उसमें बेसिकली क्या करना है कि आपको अलग अलग ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट आप कर सकते हो, आप पर्सनल इंटरव्यूज के मॉक्स दे सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आज के समय पे कराते हैं। इफ यू वांट मी टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, ओके। इसके बाद आप कम्युनिकेशन स्किल पे मेहनत कर सकते हो। कल को अगर ग्रुप डिस्कशन में बैठा दिया जाए 10 लोगों के सामने, तो क्या करोगे भाई, बोलने तो आना चाहिए ना, बात तो करने आना चाहिए, तभी तो जाकर उस एग्जाम को आप निकाल पाओगे। इसीलिए उसकी तैयारी करो, उसकी प्रैक्टिस करो। जितना आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, जितना बोलोगे, जितना खुलोगे लोगों के साथ, इट इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। कल को आप पढ़ाई भी करोगे ना, एमबीए किसी बड़े टॉप आईआईएम्स में भी आपका एडमिशन हो गया, तो वहां पर अगर आप क्लास में बोलोगे नहीं, पार्टिसिपेट नहीं करोगे, तो आपका कभी भी अच्छा प्रोफाइल नहीं बिल्ड होगा, आपका रिज्यूम अच्छा नहीं बिल्ड होगा, ठीक है। इसीलिए आपको ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल पे मेहनत करना है। एंड पांचवा, चलो मान लेते हैं फिफ्थ एंड आखिरी स्टेप, कि भगवान ना करे कि आपका एडमिशन ना हो पाए आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते थे, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो उस केस में आपको अदर टॉप यूनिवर्सिटीज को भी सिलेक्ट करके रखना है। जी हां, आपको ऐसे अदर टॉप बिजनेस स्कूल्स को भी अपने बकेट लिस्ट में रखना है जो कि अच्छे हैं, जो जहां से आप एमबीए कर सकते हो, जिसकी फीस भी अच्छी हो, बहुत ज्यादा फीस ना लगे, एंड वहां से आप एमबीए करके निकलो तो एक अच्छा खासा हेल्दी आपको जॉब लग सके। तो बैकअप ऑप्शन के लिए अलग अलग और भी एंट्रेंस एग्जाम्स है जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा आप बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जिनको पता कर सकते हो। एंड नहीं तो थर्ड बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप जाइए collegevidya.com पे, जिसका मैं एक ऑफिशियल पार्टनर हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है। collegevidya.com के थ्रू आप भारत के किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी से एमबीए कर सकते हो ऑनलाइन, घर बैठे बैठे। जी हां, जहां पर घर से ही आपकी वीकेंड्स में पढ़ाई होगी, आपकी प्रॉपर 9 to 5 क्लास चलेंगी, आपका घर में ऑनलाइन एग्जाम होगा, एंड आपको 100% प्लेसमेंट लगेगा अगर आप मेरे लिंक से जाके किसी भी एमबीए कॉलेज में एडमिशन लोगे, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कोर्स में एडमिशन लोगे। तो कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसमें क्लिक कीजिए। वहां पर क्लिक करने के बाद आपको एक प्रोफाइल बना लेना है अपना, मतलब अपना यूजर नेम आईडी वगैरह डाल के लॉगिन कर लीजिए। एंड उसके बाद सिंपली आपको वो कॉलेज सिलेक्ट करना है, लाइक पीजी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, पीजी कोर्सेज फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, उस पर आप ऑनलाइन एमबीए देख सकते हो। ऑनलाइन एमबीए पे आप क्लिक करोगे एंड जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना होगा, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना होगा, उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। सबसे अच्छी बात है ऑनलाइन एमबीए की कि इसकी फीस बहुत कम है एंड इसमें प्लेसमेंट जो लगता है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आरओआई है, वो एफएमएस के लेवल का हो जाता है, जो कि डीयू का फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडी है, जहां पे फीस भी 1-1.5 लाख ही होगा मात्र ऑनलाइन एमबीए का, एंड जो प्लेसमेंट लगेगा वो बहुत भयंकर। एंड अगर आप अच्छे कॉलेज में जाते हो तो आप आईआईएम्स वगैरह से भी ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो, बशर्ते आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जाइए कॉलेज विद्या को चेकआउट
चेकआउट कीजिए, वो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ऐसे और कौन कौन से वीडियो देखने हैं, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो और बनाऊंगा। ठीक है, शुक्रिया वीडियो देखने के लिए मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।